अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कत्ती नहीं आया करता, ये बांडे सारे दिन काम करेंगे भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे, गरीबदास जी कहते थे, नाम सोवत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, जो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा, तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविदे समर्थे। ब्राह्मणा तेन वेदात यगा विहिता पुरा। कहने का भाव यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति स्वरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र, ये एक सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं इसी। लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत्य ये कोड वर्ड है। वो सार नाम आदि नाम कोई अन्य मंत्र है जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है। तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि में नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्मा, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचते इसका कद नाश हो, ठीक है उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर में बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए, करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तुम पाओगे कहाँ। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा। परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो सब ऐसे देखे, बड़े उज्ज्वल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा, इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सही होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने को कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस मालिक, इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। हे परमात्मा,
ये तो न्यारी आत्मा थी आपके, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए, और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा, जीव को अपनी स्थिति की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए, जो ना चाहिए उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दो धारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पाएगा, देख लो अब जाकर अफसरों में नुआकड़ के बैठेगा कुर्सी पर, जान के रखी बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गद्दा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के, अपनी जिम्मेदारी समझ गए, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे और अपनी कर्तव्य कर्म करे, तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए, जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा, संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो, यह मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले, हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहाँ खाड़े क्यों करें, सब सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूं, घनिया प्लाट खरीद लो, और वो खरीदे खरीदे रहे वहाँ चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़ कर जाने पड़ेंगे, चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहाँ बकवाद करे, जिसने ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है, एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ कर उसके होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंडर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे। तब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा, आपको कितना अच्छा लग रहा है, और कैसे गदगद हो रहे हो, और कैसे शुक्र मना रहे उस महापुरुष का कि कैसे आकर उन्होंने दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने। और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते।